संवत्सरी महापर्व है। मैंने संवत्सरी का इतिहास पहले बताया कि संवत्सरी से क्यों कहते हैं। संवत्सरी पर करने की बात आई तो मैंने बताया कि संवत्सरी पर शास्त्र की वाचना और पाठ किया जाता है। आपने वो शास्त्र की वाचना और पाठ आपने सुना, और संवत्सरी के ऊपर क्या करने का होता है, इसमें क्या बात है, कैसे है, उस बात को और समझते। बंधुओं, भारतवर्ष में कहूँ या अनेक देशों में कहूँ, पर्व मनाए जाते हैं। सब पर्वों के अपनी अपनी प्रणाली और अपने अपने विधि और अपने अपने कर्तव्य हैं। जैसे दीपावली की बात लो, आप जानते दीपावली कैसे मनाते हैं, होली कैसे मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। सवाल है संवत्सरी कैसे मनानी चाहिए। इसमें तब की बात आई, तब की व्याख्याएं बातें मैंने आपके सामने रखी, इसके ऊपर तप किया जाता है। और हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने तप की मंगल आराधना की और कर रहे हैं, बड़े खुशी की बात है। बंधुओं, संवत्सरी की एक और बात है जो सारे पर्वों से अलग है। आप पूछोगे वो कौन सी बात और क्या बात है। भगवान महावीर ने इस संवत्सरी के ऊपर जो बात कही, उसके जो मूल पंक्ति हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान ने क्या कहा। जो ओ समय अथितस आराहणा, जो न ओ समय नथितस आराहणा, ये भगवान महावीर का वचन है। इस वचन में ये फरमाया कि जो अपने राग और द्वेष को, श्रावका मैं आपको देख रहा हूं, आप प्रभावना को देख रहे हो, प्रभावना आपके कहीं नहीं जाती। प्रभावना असल तो आज के प्रभावना तो व्रत का पचकान करने का दिन है, जो भी है। आप मेरी तरफ ध्यान रखो, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको, कुछ बताने लग रहा हूं। भगवान महावीर का ये जो वचन मैंने अभी आपके सामने कहा, इस वचन में कहा कि जो व्यक्ति अपने राग द्वेष का शमन कर लेता है, किसका भाइयों? राग और द्वेष का। अथित साराहणा, वो आराधक होता है। आराधक का अर्थ है मोक्ष जाने वाला जीव। इस जन्म में, अगले जन्म में और अगले जन्म में जाएगा और जरूर मोक्ष जाएगा। जो आराधक होगा वह मोक्ष जाएगा। और आराधक कौन होगा? आराधक वो होगा जो राग द्वेष को शांत करेगा, वो आराधक होगा। और भगवान ने कहा जो न वो समय, जो राग द्वेष का उपशमन नहीं करता, ता जिंदगी बनाए रखता है, हमेशा बनाए रखता है, नथित सारा, वो आराधक नहीं होता। और जो आराधक नहीं होता उसको मोक्ष नहीं होता। इसलिए राग द्वेष का शमन करना तो परम आवश्यक है। यही है सब कुछ। राग द्वेष के कारण से ही संसार बंधा हुआ है। महात्मा कबीर ने कहा मोर तोर की जीवड़ी। जीवड़ी तो समझ रहे होगे, नहीं समझ आए? रस्से जो बटते हैं ना, जीवड़ी कहते हैं उसको, रस्सी। मोर तोर की, मोर तोर मेरा और तेरा, मेरा और तेरा, मेरा राग और तेरा द्वेष, मेरा और तेरा ये राग द्वेष है। जो ये रस्सी बटी जाती है ना, ये दो उससे बटी जाती है, एक से नहीं बटी जाती रस्सी। उसको तो गांव में कहते हैं दो चंदों से, चंदे कहते हैं उसको, एक इधर से एक इधर से, फिर ऐसे बढ़ते हैं, वो बटी जाती है। मोर तोर की जेवड़ी बट बांध हो संसार, संसार इसको बटने लग रहा है, राग और देश को। दास कबीरा क्यों बंधे, इसी में दुनिया बंधती राग द्वेष में। दास कबीरा क्यों बंधे, जाको नाम आधार, मैंने तो परमात्मा के नाम का आश्रय ले लिया, मैं क्यों बंधूं, मैं नहीं बनता। अर्थ क्या? राग द्वेष अगर है तो बंधन है, राग द्वेष को जिसने छोड़ दिया वो बंधन से मुक्त हो गया।
राग द्वेष का छोड़ना परम आवश्यक है। तो भगवान ने कहा आराधक अगर बनना है तो बंधुओं राग द्वेष को छोड़ना होगा। आज का दिन उस राग द्वेष को छोड़ने का दिन है। आप पूछ सकते हो क्यों, कल छोड़ दें तो कल छोड़ देना, छोड़ दो। बीता कल उसमें छोड़ दो, आज छोड़ दो। जिस दिन छोड़ दोगे वही दिन संवत्सरी है। गुरु महाराज की एक बात मुनि रत्न भी फरमा रहे थे, एक बार फिर दोहराता हूं। अच्छी बात अगर दोहराई जाए ना तो वो हमें लाभ देती है। एक जगह गुरु महाराज योगीराज जी मेरे बाबा गुरुदेव विराजमान थे, प्रवचन होता था। एक थोड़े बुजुर्ग भाई थे, वे आते थे, आने में देर सवेर हो जाती, कई बार बीच में आते, कभी बार पहले भी आ जाते। जब वो आते थे तो आते समय रास्ते में से वो एक अखबार खरीद लेते। उस जमाने में उर्दू का जमाना था और प्रताप अखबार उस जमाने में चला करता। प्रताप बहुत चटपटी खबरें लाया करता, तो पढ़ने वाले बड़े शौकीन होते थे। वो अखबार लाते, बगल में दबाया, आ जाते। अब आते बड़े शांत थे, आगे फिर आसन खोला, अखबार रख दिया, सामायिक ले ली, प्रवचन चलता रहा। अब ये जो अखबार है ना, पास में रखा हो तो बेचैनी पैदा कर देता है। देखे क्या खबर आई आज, थोड़ा आदमी उसको सीधा कर लेता है, खोल लेता, वो भी कभी उसको खोल लेते तय खोलने में आवाज सी होती। एक दिन एक भाइयों बोला उनको, लाला जी ये अखबार आप बाद में पढ़ा करो। बीच में जो है अखबार खोलने से आवाज सी होती ना, बोले लाला जी ये अखबार आप बाद में पढ़ा करो। क्यों, तेरे बाप का है? बोले मेरे बाप का तो नहीं है, लेकिन थानक तेरे बाप की है। लिया आकर के बीच में खलल डाल दिया, ही खोल लिया। तो मेरे को रोकने वाला कौन होता है, और हम कैसे पढ़ने देंगे? और ये दोनों खड़े हो गए। उसकी उम्र कम थी, लाला की उम्र ज्यादा थी, और लड़ने तैयार। गुरु महाराज ने प्रवचन के बाद में हो सारा ड्रामा। जब उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, क्या कर रहे हो? संत के सामने ऐसे करते हैं? इतना दम तो नहीं था किसी में जो उनके आगे बोल लेते। चुप हो गए। गुरु महाराज उनको भी कहा, बोले महाराज मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा लाला अखबार बाद में पढ़ लिया करो। और फिर वो बोल पड़े, तू कौन होता हमारे को कहने वाला? महाराज ने दोनों को चुप किया, कहा जाओ दया पाल दो, अपने अपने घर जाओ। उनका घर उधर था, उनका उधर, वो उधर चला गया, उधर चला गया। उसके बाद में लाला जी के मन में आया, भाई आज अच्छा नहीं हुआ, गुरु महाराज के आगे ये बात हुई, और वैसे भी स्थानक में झगड़ा हुआ, अच्छी बात नहीं हुई। वो स्थानक आए, आकर गुरु महाराज से बोले, लाला महाराज साहब माफ करना, मेरे से बस बोला गया, उसने यूं कह दिया, यूं कह दिया, माफ करना। गुरु महाराज बोले, लाला जी माफी मेरे से क्या मांगनी है? माफी मांगनी है तो जिसे झगड़ा उसने मांगो, मेरे से तो कोई बात नहीं है। बोले अच्छा महाराज। गुरु महाराज ने कुछ और समझाया उन्हें, उनकी समझ में आई। बोले ठीक है महाराज, मैं खिमत के माना करता हूँ, मैं जाता हूँ। वे उसकी दुकान पर, उसी दिन की बात है, ये बात सुबह की थी, कथा के समय की थी, 3-4 बजे की ये बात है। वो उसकी दुकान पर गई। उस भाई ने देखा वे लाला यार झगड़ा करने के लिए आया है, वो भी एकदम से थोड़ा सा। लेकिन लाला जी ने जाते कहा, जय जिनेंद्र भाई। अब जय जिनेंद्र कहते तो मामला बदल गया। बोला जय जिनेंद्र जी आओ। हाँ भाई मैं तेरे पास आया हूँ, आओ। भाई सवेरे मैंने तेरे को कुछ बोल दिया, मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करना। उसको भी कहना पड़ा। बोला लाला जी मेरे से कहा गया, मैं आपसे माफ़ी मांगता, क्षमा करना। कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। वो भाई बोला दुकानदार, लाला जी अंदर आओ। सबको बोले लाला जी के बिना तो कीमत खिमाना होगा नहीं, अंदर आओ। वो अंदर आ गए, उन्होंने बैठाया। नौकर से कहा जब चाय लेकर के, बोले चाय तो रहने दो। नहीं जी इकट्ठे चाय पिएंगे। चाय आ गई, चाय पी ली, कीमत के माना हो गया। राजी खुशी बोले भाई कोई इस बात को याद नहीं करेगा। वो फिर बात होने के बाद लाला स्थानक आए, आकर के वंदना करे, मथे बनना। बोले महाराज मैं उसके पास जाए, नाम लेके वो उसके पास जाए,
और खिमाना कर ले। क्या बताऊं आपको, गुरु महाराज बोले उनका नाम लेके, लाला आज आपके सोमस्तरी मन गई। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जिलाल जी महाराज के। बोले आज तेरी संवत्सरी मन गई। संवत्सरी उसी दिन मन जाती है जिस दिन खिमत खिमाना हो जाता है। ठीक है, आज हम एक परंपरागत त्योहार मना रहे हैं। जिस दिन राग द्वेष शांत हो जाए उसी दिन संवत्सरी है। हम आज कर लें, कल कर लें, और इसके बिना कल्याण नहीं। ये मैंने भगवान महावीर करे नथित साराहणा, उसकी आराधना नहीं होती, उसका कल्याण नहीं होता। जो राग द्वेष को बना के रखता है, जो राग द्वेष छोड़ देता, कल्याण उसका होता है। कुछ शाश्वत सत्य हैं, उन सत्यों को कभी इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस दूसरी बात को आप समझना, शाश्वत सत्य क्या है जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। धर्मों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने उपासनाएं हैं, अपने अपने रिवाज हैं सब धर्मों के। पर कुछ सत्य ऐसे हैं जो सब धर्मों को स्वीकार करने पड़े और सब धर्मों ने माने। उनमें से एक सत्य यह भी है कि राग और द्वेष से जीवन नहीं चलता। अगर परमात्मा को पाना है तो राग द्वेष को छोड़ना होगा। ये परम सत्य है, ये सब धर्मों के द्वारा स्वीकृत है ये बात। उदाहरण के लिए हिंदू परंपरा में होली पर्व मनाया जाता है। ये जो होली मनाते हैं, ये आज के रिवाज जिस तरह हैं, ये इसका रूप नहीं है। इसका रूप तो यह है कि आपस में गले मिलना, आपस में मन मुटाव को दूर करना, एक दूसरे के समीप आना, होली का ये स्वरूप है। सही मानों में होली इसका नाम है। कुछ लोग तो व्याख्या भी करते हैं, होली हो चुकी, बात खत्म करो, अब आगे और कुछ मत करो, अब तो प्रेम और प्यार की बात करो, उसका नाम होली है। इस्लाम में ईद का त्योहार मनाया जाता है। बंधुओं, ईद के ऊपर मुसलमान भाई वो बांटते हैं, सेवइयां बांटते हैं एक दूसरे को, और मिल करके आते हैं, गले मिलते हैं। उसमें भी असलियत यह है, अगर दुश्मन के नहीं गए तो ईद नहीं मनेगी। जिससे मन मुटाव हुआ है उसके घर अगर नहीं गए तो फिर ईद नहीं मनेगी। ईद तो तब मनेगी जब जिससे वैर विरोध हुआ है उसके घर पर जाके आओ, और जो वैर है उसको खत्म करके आओ, उससे गले मिल करके आओ, तो ईद मनेगी, अन्यथा नहीं मनेगी। अब मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर होली का सही स्वरूप और ईद का स्वरूप और संवत्सरी की बात साथ रख ली जाए, कोई आपको फर्क दिखाई देगा? सब जगह राग द्वेष को शांत करने की बात कही है। बंधुओं, ईसाई धर्म में बाइबल में मैंने पढ़ा ये बात, बाइबल के अंदर जो ईसा के उपदेश हैं उन उपदेशों में लिखा हुआ है, तुम आंख के बदले आंख मत लो। मतलब किसी ने तुम्हारा इतना बुरा कर दिया कि आंख को नुकसान पहुंचा दिया, तो बदला लेने के लिए उसकी आंख मत लो। तुम आंख के बदले आंख मत लो, तुम दांत के बदले दांत मत लो, और किसने तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ मारा है तो तुम उसको थप्पड़ मत मारो, बल्कि अपने मुख का दूसरा भाग भी उसकी ओर कर दो। किसने तुम्हारी कमीज छीन ली है, अपनी चादर भी उसको दे दो। ये बाइबल में है, ऐसे नहीं कहा जा रहा। ईसा के उपदेशों के अंदर है कि किसी ने कमीज अगर तुम्हारी ले ले, उसको चादर भी ले, कोई बात नहीं। कितनी उदारता की बात है यहाँ पर। ये बंधुओं शाश्वत सत्य है, जो सभी धर्म इन बातों पर टिका है। अगर ये राग द्वेष बने रहे, धर्म किस बात का, फिर काहे का धर्म हुआ? अगर राग द्वेष करते रहे, बदले की भावनाएं लिए रहे, मन के अंदर बदले की भावना रही, फिर क्या हुआ? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं वेरण वेराणी सम्मंथित कुदाचन। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। अवैरे नहीं वेराणी, अवैर यानी मैत्री से
वैर शांत होते हैं। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। सनातन हमेशा से चले आने वाला धर्म। एस धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है। महात्मा बुद्ध का ये वचन है। और बंधुओं, कुरान के अंदर लिखा है, जो सब्र रखे, श्रावक श्राविका हो, जो सब्र रखे और मुआफ कर दे, माफ कर दे, जो मुआफ कर दे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है। तुम अगर किसी का अपराध गुनाह माफ कर दो, चल भाई तूने कर दिया, चल, तो परमात्मा तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। और यहां तक का तुम एक गुनाह माफ करोगे, 100 गुनाह माफ करेगा वो। लेकिन अगर तुम माफ नहीं करते हो, तुम बदला लेते हो, तो तुम्हारे को एक एक चीज का बदला देना पड़ेगा। बंधुओं, ऐसी स्थिति है, ऐसी बात है। तो धर्म का जो सार है वो यह है कि हम सदैव उपशम भाव की आराधना करें, शांति का भाव रखें और हम शत्रुता को मिटाएं, ये हमारा भाव है। इस बीच आपको कुछ बातें जैन इतिहास की कुछ और बताता। हमारे यहां एक राजा का जिक्र आया। बंधुओं, वो जो राजा थे जिनकी मैं बात कहने जा रहा हूं, उनका एक पड़ोसी राजा था। उसका नाम चंड प्रद्योत था। पड़ोसी राजा थे। अब राजाओं में आपस में कुछ न कुछ चलती रहती है। एक राजा ने दूसरे राजा के यहाँ, उसका उस जमाने में एक बहुत बढ़िया हाथी था, वो अपने दूत भेज करके जो उसको चराने के लिए गए हुए थे, उनको मार पीट करके और छीन करके वो ले आए।